चलिए बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 15C, 15A, 15B मैं कंप्लीट करा चुका हूँ, अपलोड कर चुका हूँ। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका। फर्स्ट में इसने क्या बोला है, 4x की पावर 2 माइनस 9y की पावर 2। अब यहाँ पर हम एक न्यू आइडेंटिटी हम सीखेंगे, ठीक है। उसमें क्या होता है, देखो एक आइडेंटिटी होती है, उसको लिखेंगे। क्या होती है आइडेंटिटी, देखो यूजिंग आइडेंटिटी, ठीक है। एक बार मैं एक दो बार आइडेंटिटी करा दूंगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा। एक होती है हमारी, मान लो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ये होता है हमारा a प्लस बी और a माइनस बी के बराबर। कुछ लोग इसको ऐसे लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो हो गया हमारा x माइनस वाई और x प्लस वाई, ठीक है। कैसे भी लिखो एक ही बात है बच्चों, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपकी बुक में ऐसे हो इससे कुछ मतलब नहीं है। आपकी बुक में मान लो ऐसे है और आप ऐसे लिखते हो तो भी गलत नहीं है, जो गलत करेगा वो गलत है, ठीक है। आप उसको बताना भाई ऐसे 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 कैसे आपने गलत कर दिया, गलत नहीं होता ये, ठीक है। आइडेंटिटी होती है, ठीक है। ये तो एक हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा, ठीक है। तो पहले हमें इसको ऐसा बनाना पड़ेगा। सर ये तो पहले से ऐसा नहीं है, यहाँ पे a का पूरे का स्क्वायर है, मतलब a की पावर 2 है, तो यहाँ पे तो x की पावर 2 है, पूरा a, मतलब इस पूरे को a बनाना पड़ेगा। तो वो कैसे बनाएंगे, तो 4x को मैं क्या लिखूंगा, 2x की पावर 2। अब देखो ये अब पूरे की पावर 2 हो गई, माइनस है तो माइनस, 9 को क्या लिख सकता हूँ 3 और y की पावर 2। अब देखो a की पावर 2 माइनस b की पावर 2, तो इसके बराबर हो जाएगा। तो किसके बराबर होता है, a प्लस बी। तो ये a है अंदर वाला और ये अंदर वाला b है, सो 2x हमारा a है प्लस 3y हमारा b है। एक बार ऐसे और इसको 2x प्लस 3, सॉरी एक बार प्लस आया था एक बार माइनस आता है, माइनस 3y, ठीक है। दूसरा आप चाहे ऐसे लिखो, चाहे आप पहले आप ऐसे लिख लो 2x माइनस 3y और 2x प्लस 3y। आप चाहे ऐसे लिख लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। आप पहले प्लस वाला लिखो या माइनस वाला लिखो, गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। तो ये इस तरीके से हम बनाएंगे आइडेंटिटी। मैं एक बार बस पीछे देख लूँ बच्चों कि आपकी बुक में कैसे दिए हुए हैं आंसर्स। 15C का फर्स्ट है हमारा, उसके हिसाब से मैं आपको बता दूंगा कैसा दिया हुआ है। हाँ जी, ऐसा ही दिया हुआ है, यहीं तक है, मतलब ऐसा दिया हुआ है इसको, हाँ ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। तो आप चाहे ऐसे लिखो चाहे आप ऐसे लिखो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब चलिए हम चेक करते हैं सेकंड। अब सेकंड में भी यही आइडेंटिटी लगेगी, ठीक है। देखो 81 p की पावर 2 है माइनस 121 है, तो सेम लगाएंगे। सर यहाँ पे तो एक्स वाई था, यहाँ पे तो है ही नहीं वेरिएबल, कोई मसला नहीं है। हमें इस तरीके से बनाना है कि a की पावर 2 हो जाए, b की पावर 2 हो जाए। तो पहले लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी। अगर आप 3-4 क्वेश्चंस कर लोगे बच्चों तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। और एक काम करना, सारी जो आइडेंटिटीज़ मैंने करवाई है ना, क्योंकि मैं क्या करता हूँ बच्चों, मैं आपको क्वेश्चंस कराते जाता हूँ, जो आइडेंटिटी आती जाती है वो मैं करवाता जाता हूँ। आप सारी आइडेंटिटीज़ को एक जगह पे लिख लेना, सारी आइडेंटिटीज़ को, ये आइडेंटिटीज़ उनको याद कर लेना, फिर क्वेश्चन को देख के आपको माइंड में क्लिक हो जाएगी कौन सी आइडेंटिटी आपको लगानी है। इस तरीके से आप करना, ठीक है। चलिए ये लगाएंगे, तो 81 को पहले बनाना पड़ेगा, तो ये होता है 9 का, 9p की पावर हो गई 2 माइनस 121, ये होता है 11 का। मैंने आपको बोला था 2 से 20 तक तो याद आपको होने चाहिए। तो कैसे हो जाएगा इसका, 9p प्लस 11, एक बार प्लस लगा दो और एक बार 9p माइनस 11, एक बार माइनस लगा दो, ठीक है। थर्ड देखिए, थर्ड में क्या है, 100 माइनस 49 a की पावर 2। दोबारा से ये आइडेंटिटी लगेगी, तो लगाएंगे यूजिंग आइडेंटिटी a की पावर 2 माइनस b की पावर 2 किसके बराबर होता है, a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। चलिए तो 100 को लिखेंगे हम 10 की पावर 2 माइनस 49 a को लिखेंगे हम 7a की पावर 2। इसको वापस से करो, ये बनेगा, वापस से मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा। अगर ये रिवर्स करने पे ये बन रहा है ना, पूरा रिवर्स करने पे ये बन रहा है, तो हमारा हमने ठीक करा है, आगे हमारा काम ठीक चल रहा है। सो 10 प्लस 7a और एक ब्रैकेट में 10 माइनस 7a, ठीक है। ये मेरा हो गया थर्ड। चलिए इसको रब करते हैं, फिर हम करेंगे फोर्थ। चलो बच्चों फोर्थ देखिए, हमारा a की पावर 5 है, 16 a की पावर 3 है। अब बच्चों ये क्वेश्चन देख के मुझे एक बात समझ में आ गई कि यहाँ पे आइडेंटिटी नहीं लग रही। तो अगर आइडेंटिटी आपकी नहीं लगेगी तो आप पहले उसको कुछ सॉल्व करके देखो, मतलब कुछ देखो क्या कुछ कर सकते हो, कुछ अरेंजमेंट कर सकते हो, या सेम चीज़ को किसी और तरीके से लिख सकते हो। तो यहाँ पे आइडेंटिटी लगाने के लिए मैंने काम करा, मैंने कहा कॉमन ले लेते हैं। तो दोनों के पास a है और a की पावर 3 है, वो कॉमन ले लो। a की पावर 3 हमने कॉमन ले ली। जब भी हम कॉमन लेते हैं तो हमें छोटी पावर को हम कॉमन लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे a की पावर 5 है, a की पावर 3 है, तो a की पावर 3 को मैंने कॉमन ले लिया।
तो ब्रैकेट में क्या बचा, अब इसको देखो a की पावर 3 इसमें से निकाल चुका हूँ तो a की पावर 2 बचेगी बस। अब ये माइनस a की पावर 3 तो निकाल चुका हूँ तो कुछ नहीं बचेगा, बस 16 बचेगा, 16। अभी ऐसे हो गया। अब आप लगा दीजिए आइडेंटिटी, इसको आप बना सकते हो। तो अब आप लगाइए आइडेंटिटी, यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी, a की पावर 2 b की पावर 2 किसके बराबर होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। तो अब देखिए a की पावर 3 को तो आप ऐसे लिखिए, ठीक है। अब a की पावर 2 को आप लिखिए ऐसे करके लिखिए ब्रैकेट में ऐसे, -4 को लिखिए आप ऐसे करके 2, ठीक है। और यहाँ पे भी ब्रैकेट आप बंद कर दीजिए, ठीक है। ये हो गया। तो कैसे हो जाएगा, a की पावर 3 तो a की पावर 3 रहेगी बच्चों। अब a की पावर 2 और b की पावर 2 तो क्या हो जाता है हमारा a प्लस बी, ठीक है, और a माइनस बी, मतलब सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, a माइनस बी मतलब हमारा a माइनस बी, ठीक है। ये मेरा आंसर हो गया। तो देखो सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना था, बस आपको क्या करना था, आपको कॉमन लेना था। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिसमें इजीली आप लगा दोगे आइडेंटिटी आंख बंद करके, मगर कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आएंगे जिसमें आपको थोड़ा पहले अरेंजमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। आप कुछ क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करोगे, आपसे हो जाएगा। फिर देखिए 12x की पावर 2 माइनस 75 y की पावर 2। क्वेश्चन देख के मुझे समझ में आ गया कि बच्चों यहाँ पे देखो x y तो बन जाएगा, लेकिन 12 और 75 नहीं बनेगा, तो कुछ कॉमन लेना पड़ेगा नंबर में से। तो क्या नंबर में से कॉमन लूँ, पहली बात तो मुझे देखना पड़ेगा दोनों नंबर किस टेबल में आते हैं। तो दोनों नंबर आते हैं हमारे 3 के टेबल में। कैसे पता चला, देखो 12 है, सबको पता है 12 3 के टेबल में आता है, 75 है 3 के टेबल में आता है। जिसको नहीं पता वो क्या कर सकता है, दोनों को प्लस करके देखो, 7 और 5 को प्लस करो, कितने होते हैं 12। तो अगर प्लस करने के बाद एक ऐसा नंबर बनता है जो नंबर हमारा 3 के टेबल में आता है, तो इसका मतलब पूरा नंबर 3 के टेबल में आता है। इसको बोलते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 3। तो डिविजिबिलिटी ऑफ 3 से हमने पता लगा लिया कि 75 जो है 3 के टेबल में आता है। तो अब मैं इसमें से क्या कॉमन लूँ, अगर मैंने मान लो 3 कॉमन लिया तो यहाँ पे 4 बच जाएगा, और यहाँ पे कितना बच जाएगा, यहाँ पे बचेगा हमारा 4, 3 2 6 2, और हाँ ठीक है चलो इसको हम पहले बनाते हैं, कॉमन लेते हैं। 3 हमने कॉमन ले लिया बाहर, x y में से कुछ कॉमन आएगा नहीं क्योंकि दोनों डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। तो क्या बचा मेरा 4x की पावर 2 माइनस, अब देखिए 3 2 6 और आया 1, 3 5 25 और y की पावर 2, ये आ गया। अब बन जाएगी, आइडेंटिटी लगा देंगे, आपको समझ में आ गया होगा। आपको यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी बच्चों, a की पावर 2 माइनस b की पावर 2 किसके बराबर होता है, a प्लस बी और a माइनस b के बराबर होता है, ठीक है। तो लगाएंगे, देखो 3 की जगह 3 लिखेंगे। अब ये 4x है ना, तो इसको लिखेंगे 2x की पावर 2 माइनस, इसको लिखेंगे 5y और पावर 2, भारी पावर लगानी है बच्चों, ठीक है। तो कितना हो जाएगा मेरा ये 3, और ये हो जाएगा मेरा 2x प्लस 5y और एक बार 2x माइनस 5y। ये मेरा हो गया 5th क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है बच्चों। चलिए 6 देखिए बच्चों जल्दी से। x की पावर है 3 माइनस 64x, ठीक है। तो कॉमन लूँगा तभी बात बनेगी। तो जल्दी से, अब आप 2 क्वेश्चन कर चुके हो, आपको प्रैक्टिस हो गई, कॉमन ले ली जल्दी से, x कॉमन आएगा। तो यहाँ पे बचेगा x की पावर 2 माइनस 64। अब आप बना लेंगे, अब लिख दीजिए आप यूजिंग आइडेंटिटी, ठीक है बच्चों। a की पावर 2 माइनस b की पावर 2, सो a प्लस बी। अभी तक हम a की आइडेंटिटी से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, जब तक हमसे सॉल्व हो रहे हैं। अभी हमने कोई न्यू आइडेंटिटी नहीं पढ़ी 15C में, छठे क्वेश्चन पे आ गए, सेम आइडेंटिटी हम यूज़ कर रहे हैं, बस कॉमन लेके यूज़ कर रहे हैं जिसमें नहीं लग रही, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x को x लिखेंगे, अब इस वाले x को लिखेंगे, ऐसे लिख दो। अच्छा देखो इसको ना आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं, ऐसे भी लिख सकते हो क्योंकि ये एक ही है। जब 2 होते हैं ना 2 तब लिखते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे 2 हैं, 1 2 नंबर भी है और वेरिएबल भी है, तब हमें यहाँ पे जाकर ब्रैकेट बनाना पड़ता है। जैसे मैंने यहाँ पे जाके ब्रैकेट बनाया था, कहाँ बनाया था भाई, हाँ जैसे मैंने ये बनाया ब्रैकेट, जैसे मैंने ये बनाया, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्योंकि यहाँ पे 2 की पावर है, तो 2 की पावर दिखानी है तो ब्रैकेट लगाना पड़ता है। यहाँ पे सिंगल है, इसको आप ऐसे लिखो ऐसे लिखो, एक ही बात है। तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ। अब माइनस b है ना, तो b कितना मेरा 64 है, तो ये हो गया मेरा किसका हो गया बताइए, ये हो गया मेरा 4 4 64, 64 है ना, 8 8 64, सॉरी 8 8 64, 4 4 16 होता है भाई, 64 थोड़ी होता है, क्या कर रहे हो यार। हाँ अब इसमें भी मैं पावर यहाँ पे 2 लगा दूंगा, ठीक है।
मैंने 2 पावर लगा दी। अब मुझे ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसको ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे कर सकता हूँ क्योंकि नंबर अकेला है, उसके साथ वेरिएबल नहीं है। जब नंबर और वेरिएबल दोनों साथ आते हैं तब ब्रैकेट लगाना मस्ट है, ठीक है। अब देखिए ये हो गया, अब इसको आगे सॉल्व कर देंगे तो x तो रहेगा, अब ये x + 8 एक बार और x - 8 एक बार, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा 6th का हो गया आंसर सॉल्व।